चलते हैं जहां शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, इसके साथ ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आचार्य देवव्रत जी का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है। क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, इसलिए आप सभी लोगों की ओर से आचार्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। और आज इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। श्री भूपेंद्र सिंह जी इस मौके पर मध्य प्रदेश भर में और भोपाल में जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आचार्य देवव्रत जी का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है। क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, इसलिए आप सभी लोगों की ओर से आचार्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। और आज इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, राज्य भर के किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले इस दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान जी की यह पहल निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है। इसलिए मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सबके मध्य हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। मंगूभाई पटेल जी का जीवन गरीबों और किसानों की सेवा में बीता है। जब वो मैदान में रहे तो गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया, जब सरकारों में रहे तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया। और आज जब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं तो उनके भीतर जो संवेदना है उसका लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के और वो सक्रिय और यशस्वी तो है ही, लेकिन बहुत ही दीर्घगामी सोच वाले व्यक्ति भी हैं। आने वाले कल में देश को कब और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके पूर्व से तैयारी हो, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना नहीं है। इसी प्रकार से अनेक प्रयोग उन्होंने विगत 7 वर्षों में किए हैं, उसका फायदा देश को मिला है। दुनिया में देश की साख बढ़ी है। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से, देश में गैर बराबरी को समाप्त करने की दृष्टि से, और आज मध्य प्रदेश के किसानों को प्रेरित भी करेगा और प्राकृतिक खेती करने की दिशा में प्रवृत्त भी करेगा। इसलिए मैं बहुत उस विषय में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि हम सब आचार्य जी का उद्बोधन सुने और उसे अपने भीतर अंगीकार करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सक्रिय और यशस्वी तो है ही, लेकिन बहुत ही दीर्घगामी सोच वाले व्यक्ति भी हैं। आने वाले कल में देश को कब और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके पूर्व से तैयारी हो, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना नहीं है।
इसी प्रकार से अनेक प्रयोग उन्होंने विगत 7 वर्षों में किए हैं। उसका फायदा देश को मिला है। दुनिया में देश की साख बढ़ी है। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से, देश में गैर बराबरी को समाप्त करने की दृष्टि से और किसान उन्नत खेती की ओर जाएं, किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, किसान को अच्छा खाद भी समय पर उपलब्ध हो और सरकार का पूरा सपोर्ट और आर्थिक सहयोग भी पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उसे प्राप्त हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उसको सुरक्षा कवच प्राप्त हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम राज्यों के साथ मिलकर संचालित किए हैं, जिसका निश्चित रूप से किसानों को लाभ आज मिल रहा है। यह हम सबके लिए संतोष की बात है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि रासायनिक खेती एक परिस्थिति जन्य प्रोग्राम था, उस समय की आवश्यकता थी, हमने उसे अपनाया भी, उसका एक तौर से लाभ भी हमें मिला, हमारी खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ आज हमारी आवश्यकता है कि हम वर्तमान जो कृषि के सामने, भूमि के सामने, प्रकृति के सामने चुनौतियां विद्यमान हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर हम नवाचार की ओर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आगे समाधान देने में कृषि क्षेत्र भी सक्षम हो सकेगा। इसलिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया गया। पिछले भारत सरकार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया। गत 16 दिसंबर को आणंद में देश भर के किसानों को जोड़कर आचार्य देवव्रत जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और उनके प्रेरक उद्बोधन से निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं देश के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है। हमारे आचार्य देवव्रत जी हरियाणा से आते हैं, वहां कुरुक्षेत्र में भी देखें तो जो प्रयोग हो रहा है वह अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद वो हिमाचल में राज्यपाल रहे, वहां भी लगभग प्राकृतिक खेती से आपने प्रयत्न पूर्वक 2.25 लाख किसानों को इस विधा से जोड़ने का एक सक्षम प्रयत्न किया। आज भी गुजरात में है। गुजरात में भी अब परिस्थिति ये हो गई है कि इस खेती को लोग इस तेजी के साथ अपना रहे हैं कि पहले गायों की समस्या थी, उससे निपटने के लिए गौशालाओं का प्रबंध किया गया। अब गुजरात में आचार्य देवव्रत जी के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप गौशाला से अब गाय गांव में किसान के घर पर जा रही है। वहां किसान उसे बांधेगा, किसान उसके गोबर का, गौमूत्र का उपयोग करेगा और हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर निश्चित रूप से प्रकृति के साथ न्याय करेगा। भारत सरकार ने इस दृष्टि से अभी नॉलेज पार्टनर के रूप में मैनेज संस्थान को नामित किया है। मैनेज संस्थान में प्राकृतिक खेती की दृष्टि से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। 750 मास्टर ट्रेनर हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 30,000 ग्राम प्रधानों के साथ ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में यह प्राकृतिक खेती सिलेबस के रूप में आए और कृषि छात्रों को शिक्षा दी जाए। इस पर सिलेबस तैयार करने के लिए भारत सरकार ने, आईसीआर ने एक कमेटी बना दी है और मुझे लगता है 1 महीने के भीतर वो इस दृष्टि से काम करके हम लोगों को रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज आंध्रा में, हिमाचल में, सभी जगह निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अनेक राज्य इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत ही गौरव भी है और बहुत प्रसन्नता भी है कि जब केंद्र सरकार कोई नवाचार करती है, केंद्र सरकार कोई नई योजना लाती है या किसानों के लिए कोई लाभप्रद प्रोग्राम ध्यान में आता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत ही तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ काम करती है और इसी का परिणाम है
कि आज मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे अधिक है। 7 बार किसान कर्मण पुरस्कार मिलना यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को गौरव प्रदान करता है। जैविक खेती की जब बात हुई थी तो लोग जैविक खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उसमें भी अग्रणी प्रांत है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, चाहे फलों का उत्पादन हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से काम कर रही है। उसका परिणाम निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश के विकास में तो आमूलचूल परिवर्तन आया ही है, लेकिन गांव, गरीब और किसान, इसके लिए जब नियम और कानून बदलने की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर गांव, गरीब, किसान को लाभ देने के मामले में कानून आड़े है तो ऐसे मामलों में शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़कर नियमों को भी बदला, कानूनों को भी बदला। और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं तो सरकारी रूप में किसानों को सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध रहती हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा गांव, गरीब, किसान को सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध रहते हैं। यह मध्य प्रदेश के किसानों को और गरीबों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर ये आग्रह और करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सांसारिक प्राणी हैं। हमको अगर ठीक रहना है तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक शुचिता चाहिए। हमें अगर ठीक रहना है तो व्यक्तिगत जीवन में शुचिता का आचरण चाहिए। और जब आर्थिक शुचिता और व्यक्तिगत शुचिता की आवश्यकता है तो प्राकृतिक शुचिता की भी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक शुचिता को अपनाना है, उसके प्रति न्याय करना है, अपने दायित्व का निर्वहन करना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। आचार्य देवव्रत जी के उद्बोधन को अंगीकार करके मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हम सब मिलकर नंबर 1 बनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आचार्य जी का, पटेल साहब का, शिवराज सिंह जी का, कमल पटेल जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी किसानों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।